जय भीम साथियों। एक पुरानी कहानी है कि एक राजा था और उसके मंत्री जो थे वो सारे के सारे उसके चाटुकार थे। वो उनकी किसी भी बात का विरोध नहीं करते थे। राजा कहता दिन तो दिन, राजा कहता रात तो रात। एक दिन उसी साम्राज्य में कोई एक बाहर से एक व्यापारी आता है और वो राजा से कहता है कि मैं एक ऐसा कपड़ा बनाता हूँ जो केवल वही लोग देख पाते हैं जो दिल से ईमानदार और सच्चे हैं। राजा ने कहा कि वो कपड़ा मैं पहनूंगा। अब राजा ने उस व्यापारी को वो कपड़ा बनाने के लिए नियुक्त कर दिया। राजा इंतज़ार करने लगा कि कब कपड़ा बने, कब कपड़ा बने। राज्य में चारों ओर सूचना फैल गई कि राजा के लिए एक ऐसा जादुई कपड़ा तैयार हो रहा है जिसको केवल और केवल सच्चे दिल और ईमानदारी वाले इंसान ही देख पाएंगे। एक तय दिन राजा वो कपड़ा पहनकर राज्य के दौरे पे निकला। जिधर भी गुजरता उधर केवल एक ही चर्चा रहती कि वाह, राजा ने क्या कपड़ा पहना। कोई भी व्यक्ति बुराई नहीं कर रहा था, केवल ये कह रहे थे कि वाह क्या कपड़ा है, कितना सुंदर दिखाई दे रहा राजा। राजा गुजरता रहा अपने राज्य की गलियों से और अंत में एक गली के नुक्कड़ पे पहुंचा तो एक छोटा बच्चा था वहां पे। वो अचानक से चिल्ला उठा, अरे ये राजा तो नंगा है। और राजा की आंखें खुली कि तेरे जो ये मंत्रीगण थे, तेरे जो ये कर्मचारी थे, ये सारे के सारे तेरी केवल चाटुकारिता कर रहे हैं, तुझे वस्तु स्थिति से अवगत नहीं करवा रहे हैं और इनमें से कोई भी ईमानदार और सच्चा नहीं है। इसलिए उस व्यापारी को उसने धन्यवाद दिया कि तुमने मेरी आंखें खोली हैं। और राजा ने तुरंत उन सभी मंत्रियों को हटा दिया क्योंकि वो राज्य के लिए खतरा उत्पन्न हो गए थे। राजा ने समझ लिया था कि ये चाटुकार जो मंत्री हैं, ये जो चाटुकार अपने कर्मचारी हैं, ये अगर ऐसे ही चाटुकारिता करते रहे तो ये राज्य को समाप्त कर देंगे। और राजा ने उनको हटा दिया। तो साथियों, वर्तमान समय में भारत के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ये कहानी एकदम से सटीक लागू होती है क्योंकि वर्तमान में जितने भी मंत्री हैं, जितने भी राजनीतिक व्यक्ति हैं, जितने भी ये जो जनप्रतिनिधि बने हुए हैं, ये केवल और केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए चाटुकारिता कर रहे हैं। देश हित के लिए सच्चाई बयान नहीं कर रहे हैं। इनको केवल डर है कि अपनी कुर्सी न चली जाए। इसलिए देश के नागरिकों का कर्तव्य बनता है कि वो इनका पटाक्षेप करें। कदाचित ऐसे लोगों को गद्दी से उतार फेंके तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए आने वाले समय में अपने विवेक का उपयोग कर देश को आने वाले खतरे से बचाएं। जय भारत, जय संविधान।